हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज हुआ 13.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे बुक में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रोलर है, रोलर समझ रहे हैं आप, किसी जमीन को समतल करने के लिए रोलर का उपयोग किया जाता है। तो रोलर का जो व्यास है हम ये लिख सकते हैं डायमीटर है, डायमीटर ऑफ रोलर कितना है बाबू, डी जो दिया गया है 84 सेंटीमीटर। बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे समझेंगे, ठीक है। डी इक्वल टू कितना 84 सेंटीमीटर डी दिया है, इसलिए हम लोग आर निकाल लें तो आर निकालेंगे तो डी बाई 2 होगा। तो डी कितना बाबू 84/2 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है और लंबाई, लंबाई करने का मतलब ऊंचाई, लंबाई करने का मतलब ऊंचाई कितना दिया है तो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं एक बार समतल करने के लिए। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए जो रोलर होता है वो रोलर आप समझ सकते हैं वो एक बेलन का आकार का होता है। तो लोग जो हम लोग रोलर होता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोग दिया गया है रोलर है, ठीक है, और यही जो होता है वो जमीन पर जमता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है सर्कुलर होता है, ये वाला भी हिस्सा सर्कुलर होता है। तो जमीन पर जब वो पड़ता है तो ये वाला हिस्सा नहीं पड़ पाता, यही हिस्सा जो होता है वो घूमते रहता है। जैसे समझिए अगर घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, घूमते जाता है। तो इस एरिया को जो होता है ना उसको हम लोग सरफेस एरिया करते हैं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ये रोलर है तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग सीए से करते हैं। सीए से अब किसका बाबू तो रोलर का हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 का 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या है बाबू देख सकते हैं, रेडियस कितना 42 है इंटू एच कितना 120। घटाइए कितना होगा 6 बार में 22 गुना 44 होगा, 12 में 600 गुना 72 इक्वल टू, यानी कि ये हो जाएगा। दोनों को आप क्या करेंगे गुणा करेंगे, सिर्फ वैल्यू रखेंगे 2 का 2 पाई की जगह 22/7। आर रेडियस कितना है 42 है, एच कितना है 120, देख दिया। अब आप क्या करेंगे दोनों को क्या कर दें गुणा कर दें। जब आप दोनों को गुणा करिएगा तो वो होगा 31,680 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका सीए से, क्या हुआ सीए से। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है ना कि एक चक्कर, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक चक्कर जो अगर लगाता है समतल करने के लिए तो ये जो हुआ ये जो 316 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया, क्योंकि हम लोगों को लिखना क्या होगा, मैं लिख सकते हैं एक चक्कर, ठीक है। ये एक बार घुमा सीए से निकाला गया तो वो एक बार हुआ, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल करने का, एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल करने का क्षेत्रफल एक चक्कर में कितना हुआ 31,680 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपको कितने चक्कर में निकालना है 500 चक्कर। कितने चक्कर बाबू 500। तो 500 में आप 31,680 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। एक चक्कर में उतना आ रहा है तो 500 चक्कर में 500 गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितने चक्कर में 500 चक्कर में। अब खेल के मैदान में क्षेत्रफल निकालना, यानी कि मैदान का क्षेत्रफल, लेकिन मैदान का जो क्षेत्रफल निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है। किसमें निकालना है मीटर स्क्वायर में, लेकिन ये किसमें आया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1584 कितना जीरो है आपको 4 जीरो। जब आपको मीटर स्क्वायर में गुणा करना है तो 100 इंटू 100 कितना जीरो नीचे 4 जीरो कटा दीजिए, कितना हो गया 1584 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल करने का क्षेत्रफल इतना हुआ, तो 500 चक्कर में इतना, लेकिन ये सेंटीमीटर में आया, आपको मीटर में निकालना है, तो 100 कर देंगे तो 1584 जो मीटर स्क्वायर होगा वो मैदान में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, समझते रहिए, बेलन के आकार का जो स्तंभ है उसका व्यास जो है d दिया गया कितना, 50 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया है तो डायमीटर आधा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दिया है h कितना, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 रुपए 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें, यानी खर्च ज्ञात करें। इसके वक्र पृष्ठ पर, इसके वक्र पृष्ठ पर जो है, अब एक चीज और ध्यान देना है कि जो ऊंचाई जो दिया गया है वो 3.5 जो है मीटर में दिया, किसमें दिया है बाबू, मीटर में, ये किसमें है, सेंटीमीटर में। तो अब ये चीज समझना है कि आपको आंसर जो 12 रुपए 50 पैसा जो दर दिया गया वो मीटर में दिया, किसमें दिया है, मीटर में। तो पहले जो सेंटीमीटर है उसको भी आप मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 50 में किससे भाग दे दें, 100 से, किससे भाग दे दें बाबू, 100 से। ये हो जाएगा आपका कितना, 0 पॉइंट कितना बाबू, 5, क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, 100 से हम भाग देंगे, मीटर में चेंज कर दिए। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है, पेंट कराने का जो खर्च है वो 12 रुपया। तो पहले हम उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं स्तंभ है, क्या है बाबू, स्तंभ, लिख लेते हैं स्तंभ का, बेलनाकार स्तंभ है, स्तंभ कहने का मतलब होता है पोल जो होता है उसको हम निकाल सकते हैं, वो भी बेलनाकार होना चाहिए, सिलिंड्रिकल होना चाहिए। स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार है तो 2πr होगा, 2 का 2π की जगह 22/7 रखिए, r की जगह क्या रखेंगे बाबू, 25 है ना, यहाँ लिखिए, ये नहीं, इसको चेंज करना था ना, इसको चेंज करना था, किसमें चेंज करना था, किसमें चेंज करना था, मीटर में। तो किससे भाग देंगे, 100 से, तो 0 पॉइंट कितना, 25 मीटर। ठीक है, तो आप लिख दीजिए 25 बटा कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 0.25 है तो 25 बटा 100 हो जाएगा, इंटू h कितना है, 3.5 में तो 35 बटा कितना लिख सकते हैं, 10 लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। अब आप कटाइए इसको, कैसे घटाएंगे, 2 से कितना बार में कटेगा, 50 बार में, 25 से ये कितना बार में, 2 बार में, 2 से कितना बार में, 11 बार में। ठीक है, अब ये कितना बार में, 7 बचे 35, 2 बचे 10, ऊपर कितना हो गया, ये 7 से 7 कट सकता है, ऊपर कितना हो गया बाबू, 11, कितना हो गया, 11, क्लियर है, समझ में आ रहा। 11 नीचे कितना है, 2 है, 11 बटा 2 यानी कि 5 पॉइंट कितना बाबू, 5 मीटर स्क्वायर, 5.5 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप क्वेश्चन में लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर स्तंभ का वक्र पृष्ठीय पेंट कराने का खर्च या व्यय 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया बाबू, 12.5 यानी 12.5 रुपया। ठीक है, रुपया दिया गया, तो कितना मीटर स्क्वायर बाबू, 5.5 है ना, इसलिए 5.5 मीटर स्क्वायर स्तंभ पेंट कराने का जो खर्च होगा वो 5.5 में 12.50 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, जो आएगा वही आपको क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिया गया कितना रुपया लग रहा है, एरिया कितना आया, 5.5 में 12.5 यानी कि 12.5 रुपए से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 5।
अब आप इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कुछ क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के बीच में छोड़ेंगे, आप उसको बनाएंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर दिया गया, बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया है 0.7, आप देख सकते हैं रेडियस कितना दिया है आपको 0.7 मीटर, ठीक है। कह रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, क्या ये ज्ञात करें ऊंचाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या दिया है, तो सी एस ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दिया गया 4.4 मीटर स्क्वायर। अब इसका ऊंचाई निकालना, समझिए कैसे हम निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता, 4.4 ये दिया गया है, ये होता है, ये दिया गया, ठीक है। 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह क्या होगा 22/7, रेडियस कितना दिया है 0.7, रेडियस कितना दिया है 0.7, 0. क्या लिखेंगे 7, क्या निकालना है बाबू हाइट, h निकालना है, ये 4.4 हो जाएगा, यही आपको h निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे h निकालेंगे, थोड़ा सा ये 0.7 है, तो 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं, तो देखकर 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में 22 बटा कितना हुआ, 22 बटा कितना हुआ 5 इंटू क्या हो जाएगा h, इसको क्या लिख दे 44/10 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 22 में 10 से 220 इंटू कितना है 44 में 5 से 220, h निकालना है तो 220 बटा 220 कितना हो जाएगा 1 मीटर जो होगा वो उसकी क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद बना लेंगे। 7 जो है उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से सॉल्व करें, नहीं आएगा तो बताएंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र यानी कि एक यंत्र है 28 मीटर लंबाई, लंबाई कितना है बाबू, लंबाई मतलब ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, फिर करा 5 सेंटीमीटर व्यास वाला, ये जो है 28 मीटर है, समझना 28 मीटर है, और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास कितना 5 सेंटीमीटर, एक बेलन के आकार का पाइप है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है, ठीक है। जो यंत्र है उसी का हमको क्या निकालना है। अब आपको देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप देखें ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो पहले तो आप r निकाल लें, 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन आप इसको मीटर में चेंज करिए, जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे आपको 100 से, तो हो जाएगा 5/2 डिवाइड कितना 100 से भाग देना है ना, तो 5/2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर नीचे कितना 100, कटेगा कितना बार में 20 25 100 यानी 1 बटा कितना 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कह रहा है कुल कितना पृष्ठ है, तो कुल कितना पृष्ठ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे किसका संयंत्र का, ठीक है। किसका संयंत्र लिखा गया उसमें, संयंत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 का 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या रखेंगे 1/40, एच की जगह क्या रखेंगे 28 रखेंगे ना, 2 का 2 पाई की जगह 22/7 होगा, रेडियस कितना रखेंगे बाबू 1/40, एच कितना रखेंगे 28। अब आप इसको घटाएंगे 7 चौका 28 होगा, 4 से कितना बार में 10, कितना बार में 5, 22 बटा कितना 5 हो जाएगा, डिवाइड देंगे 5 चौका 20, 5 चौका 20 2, अब फिर हो जाएगा 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, बन सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 जो क्वेश्चन है वो खुद आप अपने से बनाएंगे, 9, 10, 11 जो क्वेश्चन जो खुद आप अपने से इसको बना लीजिएगा।
और अगले वीडियो में हम लोग शंकु पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे बाबू? शंकु। इसलिए आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं, उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।